नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नज़रें अब मेयर के इलेक्शन पे हैं जो अप्रैल में होंगे। एक बात तो पक्की हो गई है कि यहाँ पर जो पार्षद जो पार्टी बदलते हैं तो उनके ऊपर दल बदलू का जो नियम होता है वो लागू नहीं होता है। एक बात तय मानी जा रही है कि अभी 3 आपके पार्षद छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं और 138 नंबर चाहिए जीत के लिए। और दोनों के पास 115 है। आम आदमी पार्टी के पास 115 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पास 115 पार्षद। अब इसमें लोकसभा के जो 7 सांसद हैं वो भी वोटिंग करते हैं और सातों बीजेपी के हैं। राज्यसभा के अंदर 3 सांसद हैं वो भी वोटिंग करते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल आपके लिए वोट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर दल बदलू वाला नियम चलता नहीं है और व्हिप जारी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ निर्दलीय हैं वो भी उनके साथ चले जाएंगे और 9 कांग्रेसमैन थे, शायद वो हैं या नहीं है उनका भी पता नहीं है। तो एक बात तो पक्की हो गई है कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही आएगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है, यानी कि मेयर भी हमारा, विधानसभा भी हमारी, केंद्र सरकार भी हमारा। तो एक गहरी चोट देने की बात हो रही है विशेष रूप से आम आदमी पार्टी को। क्या आम आदमी पार्टी इस गहरी चोट से निकल पाएगी? मुझे इसके अंदर बहुत संदेह लगता है। जिस ढंग से आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबी है, उस ढंग से बहुत सारे लोगों को अब इस बात का एहसास हो रहा है, जो कि इनके पार्षद हैं, कि अगर हम दल बदल के आज चले जाते हैं बीजेपी के साथ में, तो हमको कोई ना कोई तो पद भी मिल जाएगा, साथ में मलाई खाने को मिल जाएगी, क्योंकि सारी मलाई जो होती है यहाँ पर होती है। यहाँ पर पैसा बहुत है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, तो मलाई खाने को मिल जाएगी। कोई दोषारोपण भी नहीं लगाएगा, कोई केस नहीं होगा, क्योंकि आप बीजेपी के मेंबर हो तो आपकी केस फाइल तो खुल नहीं सकती, आपके ऊपर रेड भी नहीं हो सकती है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि अप्रैल का चुनाव आते आते 20, 25, 30, 40 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो छोड़ छाड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर दें। अंग्रेजी में कहा जाए तो ये जो मेयर का इलेक्शन होगा दिल्ली का, इट विल बी ए केक वॉक। मैं इसे क्या कहूँगा? केक वॉक। देखिए, पैसे की कमी तो है नहीं उनके पास। जब चंडीगढ़ जैसी जगह पे जहाँ बीजेपी की कम सीटें थी वहाँ जीत सकते थे, वहाँ भी खरीदारी हुई है, ये सबको पता है। एक बात और भी है यहाँ पर जो हमको अक्सर देखने को मिलती है कि कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के या निर्दलीय सांसद सब बिकने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बीजेपी के एमपी एमएलए इतने नहीं बिकते देखा जाए तो, लेकिन इनके एमपी एमएलए टूट जाते हैं। इनकी जो फ्रेजिलिटी है, जिनकी मोरालिटी की, उसके ऊपर भी कई बार संदेह होता है, भाई आप बिकाऊ क्यों हैं? आपकी कोई अपनी सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा, इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ कि भाई आ, ये लोग बिकने को तैयार हैं। और अप्रैल के सिलेक्शन में जो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो आपके सामने आ जाएगी। मुझे कोई भी संदेह नहीं है, रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि इस बार जो मेयर आएगा अप्रैल में वो भारतीय जनता पार्टी का आएगा और बहुत बड़े मार्जिन से आएगा, आप देख लीजिएगा। और आम आदमी पार्टी टूट चुकी होगी काफ़ी और पार्षदों के साथ में, जो दल बदल करके वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, तो बंदिश ही नहीं है यहाँ पर। तो पैसे भी मिलेंगे, साथ में पता नहीं क्या क्या मिलेगा, मलाई भी मिलेगी। धन्यवाद आपका।